हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं भी हूं एकदम भंडार। मैं हूं अनुराग बौद्ध और आप देख रहे हैं फील द मैप विद अनुराग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट कार्ड के बारे में। और ये रिपोर्ट कार्ड है कॉन्वेंट स्कूल का, सुल्तानपुर नारायणपुर ऐसा कुछ है जो एड्रेस है ना। तो इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम क्यों देखें, अगर आपके मन में सवाल आता है तो अगर आप किसी भी तरीके से, आपका बच्चा अगर कॉन्वेंट में पढ़ता है, आप कॉन्वेंट में पढ़ते हो, आपको कोई कॉन्वेंट में आपका कोई सगा संबंधी पढ़ चुका है ना, तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी आप कोई पीटीओ में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको दिखा दिया जाता है कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे नंबर पाया है। आप इस नंबर को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कब किस यूनिट में कितना नंबर पाया है। और आपको ये रिपोर्ट कार्ड देख के समझ में नहीं आता। ओवरऑल परसेंटेज आपको दिखा दिया जाता है, ओवरऑल नंबर आपको दिखा दिया जाता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि नंबर मिला कैसे है, कैसे परसेंटेज कैसे निकला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कॉन्वेंट में या कभी भी ऐसा, कॉन्वेंट का ये रिपोर्ट कार्ड या कभी भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आएगा तो उस बात को, उस रिपोर्ट कार्ड को देख करके आप समझ पाएंगे कि मेरे बच्चे को नंबर कैसे, कब और क्यों मिला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि जो रिपोर्ट कार्ड है एक स्टूडेंट का है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। वो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसे कुछ ऐसे मार्क्स आया हुआ 32.6%। जी हाँ, वो फेल इसमें दिखाया जा रहा है। क्या ये सच है कि गलत है, हम देखेंगे। पहले हम रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे टर्म 1 की बातें हैं, इतनी जो है टर्म 1 की बातें हैं, इसमें टर्म 2 की बातें हैं, दोनों को जोड़ करके ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट नंबर्स लिखे गए हैं, मैं इनको समझा देता हूँ आपको। देखिए, ओवरऑल जो आप एग्जाम दिए जाते हैं कॉन्वेंट में, जो 4 दिए जाते हैं ना। पहला क्या होता है, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट होता है ना। फिर उसके बाद होता है हाफ ईयरली। पीरियोडिक टेस्ट हो गया पहला, हाफ ईयरली हो गया, फिर पीरियोडिक टेस्ट आपका दूसरा हो गया, फिर आपका एनुअल हो गया। ठीक है ना। तो पीटी फर्स्ट, फिर टर्म फर्स्ट, फिर पीटी 2, फिर टर्म 2 की बात कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं उसको एनुअल। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। और ये एनबी का मतलब होता है नोटबुक, है ना। कि बच्चा अगर नोटबुक बनाया है तो उसको 5 में से कुछ नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे पीटी है, 10 नंबर का पीटी होगा, या कितने नंबर का होगा हम देखेंगे। पीटी 10 में से बच्चों को नंबर मिला है। यहाँ नोटबुक 5, अगर नोटबुक बना रखा है बच्चा तो 5 में से उसको नंबर यहाँ पे अलॉट किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट असेसमेंट या कुछ ऐसा करके है कि 5 नंबर का टेस्ट लिया जाता है शॉर्टकट में क्लासरूम में। ऐसा मैंने बच्चे से पूछा तो उन्होंने बताया कि टीचर एक क्वेश्चन दे देता है सब्जेक्ट वाइज और कहता है इसको सॉल्व करो। बच्चा अगर सॉल्व कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग 5 में से उसको नंबर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया आपका पीटी का, और ये नोटबुक का ये जो छोटा टेस्ट हुआ है, ये भी टेस्ट ही है। और फिर बाद में आपका होता है हाफ ईयरली। ठीक है ना, छमाही जिसको बोलते हैं। 80 नंबर में से ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सबको टोटल करने के बाद यहाँ पे टोटल 100 किया गया है। इन सबका टोटल देखो 80 हो गया, 5 85, 5 90, 10 100। 100 में से बच्चे को यहाँ पे टोटल लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे पीटी का नंबर मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे पीटी का नंबर मिला हुआ है। फिर नोटबुक बच्चे टर्म में बनाए हैं तो उसमें नंबर इनको मिला हुआ है। फिर उनका टेस्ट लिया गया शॉर्टकट, जो मैंने बोला क्लास में बच्चे को उठा करके टेस्ट ले लिया जाता है कि बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर एनुअल में जैसे यहाँ पे टोटल किया गया ना, टोटल सॉरी यहाँ पे हाफ ईयरली किया गया 80 में से, उसी प्रकार एनुअल भी 80 में से होता है। तो ये कुल एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और देखिए इन सबका टोटल 80, 5 85, 5 90, 10 100। ठीक है ना, तो 100 यहाँ पे हो गया। तो इन सबका सम 1 2 3 4 इसका पूरे का सम यहाँ पे आ गया। अगर मार्कर ले लेना तो इसका सम ये आ गया ना, 80 80 20 100, सॉरी 80 5 85, 50 5 90 10 100। ठीक है, तो 100 में से टोटल सम आ गया और इसको पूरा जोड़ लेंगे। 100 में से बच्चे को इतना मार्क्स मिला। ठीक है, 100 में से इंग्लिश सब्जेक्ट, 100 में से इंग्लिश में इतना मार्क्स मिला, उसी प्रकार 100 में से हिंदी में इतना मार्क्स मिला, उसी प्रकार संस्कृत में 34 मिला है, 100 में से मैथ में इतना मार्क्स मिला है। और साइंस में बात करें तो 100 में से उसको 9 नंबर मिला है और इसको सोशल साइंस में 8 नंबर मिला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी है, 100 में से इसको मिला 56, यहाँ 56.4, यहाँ पे 29.4, यहाँ 33.6, यहाँ 61.2, यहाँ 15.6, यहाँ पे 8.8। ठीक है, तो ये हो गया 100 नंबर का बच्चे को यहाँ में से 100 नंबर में से यहाँ नंबर मिला है, 100 नंबर में से यहाँ नंबर मिला है। 100 100 200 आ गया टोटल। इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, इसको और इसको यहाँ टोटल कर दिया जाएगा, इसको जोड़ के यहाँ कर दिया जाएगा, इसको जोड़ के यहाँ टोटल, इसको जोड़ करके यहाँ टोटल कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। इसको जोड़ करके यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा, इसको जोड़ करके यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा, इसको टोटल करके यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो मार्क्स मिला है, ये 100 में से इतना मिला है, यहाँ 100 में से इतना मिला है, तो मतलब 100 100 200, मतलब 200 में से 88 नंबर। ठीक, यहाँ 200 में से 62 नंबर, यहाँ पे 200 में से 68.2 नंबर, 68.2। यहाँ पे है 107 नंबर, यहाँ पे है 30.8 नंबर, यहाँ 35.8 नंबर। और ये 200 में से जो नंबर मिले हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेडिंग की गई है। अगर आपने कभी रिपोर्ट कार्ड बनाए होंगे, आप मैथ्स के टीचर होंगे, कभी आपने मैथ्स 10 तक अच्छी या 12 तक कभी भी अगर आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ी होगी तो ग्रेडिंग यहाँ पे की गई है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी में भी बच्चों को जो ग्रेड मिलता है। ठीक है, आर्ट में उसको A1 मिला है, टर्म 1 में A1 मिला है,
डांस में A1, म्यूजिक में A1 और ये है फिजिकल एजुकेशन में A1, ठीक है। ये हो गया टर्म पास, ठीक है। कुछ पता है यहाँ पे एक्टिविटी है, कुछ ढेर सारी यहाँ पे एक्टिविटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्टिविटी। 10 एक्टिविटी में से ये टर्म 1 की बात है, टर्म 1 की। फिर बगल में ये टर्म 2 की बात है, ठीक है। टर्म 1 की बात करते हैं, A1 A1 पूरा इधर अच्छा मतलब A1 का मतलब होता है परफेक्ट, है ना, 100% अच्छा माना जाता है। 90 के प्लस होता है, A1 का मतलब होता है बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो यहाँ पे सिंसियर पार्टिसिपेशन है, मतलब बच्चे को बोला जाता है कि भैया आपको क्या करना है, आपको ये प्रोग्राम करवाना है, आपको ये लीड करना है, आपको क्वायर मेंबर बनना है, मतलब उसको पार्टिसिपेशन के लिए, पार्टिसिपेशन मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए उसको दिया गया ग्रेड कि कैसी लड़की है, कैसा लड़का है ना। तो यहाँ पे C1 मिला गया, मतलब उसको बोला जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, शायद वो पार्टिसिपेट करती है नहीं करती है टीचर। यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड टीचर है ना, उसका बच्चे का टीचर के तरफ एटीट्यूड कैसा, टीचर से बिहेवियर उसका कैसे, यहाँ पे डी दिया गया, मतलब बहुत गंदा बिहेवियर ऐसा माना गया। लव फॉर नेशन एंड नेचर, है ना, नेशन का मतलब तो राष्ट्र के प्रति प्रेम कितना है, तो ठीक ठाक माना गया, बी माना गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ चीजें बहुत ही खतरनाक तरीके से घपला की गई है ना। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये ही बहुत ही गंदा, बहुत ही बकवास, मैं क्या ही बताऊं। इस रिपोर्ट कार्ड को अगर आप समझ पाएंगे एक बार तो आपको समझ आएगा कि कॉन्वेंट में किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है रिपोर्ट कार्ड, टीचर और बच्चे में तालमेल क्या है, क्या बच्चे वहां पे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, क्या उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो पा रहा है, फीस तो आपसे 4000 5000 ली जा रही है, क्या उसको कोई वैल्यू है। इस रिपोर्ट कार्ड को हम देखते हैं। चलिए देखो भाई, पीटी में 10 नंबर का होगा, बच्चे को इतना मिला, ठीक है। अब देखिए पीटी एक्चुअली 10 नंबर का नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ कि 10 नंबर कैसे किया। पीटी आपका होता है 40 नंबर का, कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है। मान लो बच्चे को 40 में से 20 नंबर मिला, ठीक, तो उसको 10 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको 40 को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और बच्चा 20 पाया तो मतलब 5 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार 40 नंबर को पीटी 40 का होता है, लेकिन उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और 10 में से ये मार्क्स आपको दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्क्स को ऐसा किया जाता है, कम कर दिया जाता है, इसको 40 को 4 गुना घटा दिया गया है, तो यहाँ भी बच्चे का मार्क्स कट गया। कहने का मतलब है अगर ये बच्चा 10 में से इतना पाया है तो बताइए 40 में से कितना पाएगा, तो 40 में से आप निकालेंगे तो इसको कितने साथ गुणा कर देंगे, 5.6 इंटू 4 आएगा तुमने भाई। देखिए अगर 40 में से बच्चा 20 पाया है तो भाई 10 में से कितना पाएगा, ठीक है 5 पाएगा। तो अगर 10 में से 5 पाया तो 40 में से कितना पाएगा, 20 पाएगा। तो भाई 10 में से 5.6 पाया तो मैं निकाल रहा हूँ 40 में से कितना पाएगा, 4 से 24 के 4 हासिल 2 4 5 20 लो 22, मतलब 22.4, मतलब मान लेते हैं यहाँ 22 नंबर बच्चा पा रखा है, ठीक। यहाँ हम 4.5 45 90 180 मतलब 18 नंबर लगभग यहाँ है, ठीक है। 18 नंबर यहाँ पाया है बच्चा, 40 में से बात कर रहे हैं, यहाँ भी लगभग मान लेते हैं भाई 18 19 नंबर है, यहाँ 2 है 2.2 मतलब 22 चौके 88 मतलब 8.8 मतलब 8 मान के चलते हैं, या आप 9 मान सकते हैं कि बच्चा 9 नंबर पाया, ठीक है। यहाँ 312 मतलब बच्चा 12 नंबर एक्चुअल ये नंबर है, क्या हमने ये 4 से गुणा करके इनको एक्चुअल नंबर निकाल लिया कि 40 में से बच्चे को कितना नंबर मिला होगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो इस प्रकार मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो बच्चे को 5 में से मतलब नोटबुक बच्चे ने बनाई तो 2 संस्कृत में, कहने का मतलब है अगर 5 में से 0 मिला, कहने का मतलब है संस्कृत में उसने नोटबुक बनाई ही नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब मैथ में बहुत बढ़िया नोटबुक बनाई है, 5 में से 5 मिला हुआ है। यहाँ पे अगर साइंस आप देखेंगे तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ साइंस में अगर आप देखेंगे तो 5 में से 4 मतलब ठीक ठाक नोटबुक बना रखी है बच्ची ने। सोशल साइंस में अगर देखेंगे तो 5 में से 5 मिला, अच्छा, ठीक है। अब आते हैं कि टेस्ट लिया गया, बच्चा 2 नंबर पाया है। मैंने बोला था क्लास में बच्चे से क्वेश्चन करवाया जाता है सब्जेक्ट वाइज, बच्चे को इंग्लिश में क्लास में टेस्ट लिया गया 2 नंबर 5 में से, इसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें मैथ में मतलब जो सवाल दिया गया वो बच्चा कर दिया मैथ में 5 में से 5, ठीक है। चलिए साइंस में 0 नंबर मतलब बच्चा को 0 दे दिया गया है, पता नहीं बच्चा कुछ समझा नहीं समझा क्यों 0 दे दिया गया, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर सोशल साइंस में 1 नंबर, ठीक है। हाफ ईयरली हुआ 80 में से बच्चे का पेपर गया बच्चा देने, 80 में से 22 नंबर, 80 में से 24 नंबर, 80 में से 27 नंबर, 80 में से 31 नंबर, 80 में से 9 नंबर, 80 में से 8 नंबर, 1 2 3 4 ठीक 5। ध्यान से देखिए भाई, अभी मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो उसको 100 में परिवर्तित किया गया है, 100 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया तो 100 में कितना मिला, ठीक है, 100 में से कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार हम देखेंगे 5 में से, ठीक है भाई फटाफट। बच्चा यहाँ साइंस में संस्कृत में 0 पाया है, यहाँ भी बहुत कम नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। आगे बात सुनिए, यहाँ पे कितना पाया है साइंस में, जब क्लास में टेस्ट लिया गया 0 पाया, यहाँ पे क्लास में टेस्ट लिया गया तो बच्चा 5 नंबर पा गया फटाक दम, 6 महीने बच्चा एकदम तेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चा 1 नंबर पा रहा है, सब्जेक्ट में टेस्ट लिया गया सोशल साइंस में, यहाँ बच्चा 5 नंबर पा रहा है, ठीक है जी। चलिए 80 में यहाँ 9 नंबर है, मतलब 80 में से टर्म फर्स्ट में बच्चा गया 80 में से पेपर देने, उसको 9 नंबर मिला, यहाँ 8 नंबर मिला। यहाँ बच्चा गया एनुअल में, अभी जस्ट हुआ है, रिपोर्ट कार्ड आया, बच्चे को 4 नंबर मिला, बच्चे को 7 नंबर मिला। साइंस मैं ही पढ़ाता हूँ भाई, पूरे सब चीज़ मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ 7 नंबर बच्चे को मिला, सोशल साइंस में कुछ नहीं आता है, साइंस में कुछ नहीं आता है ना, कॉन्वेंट की बात है, कॉन्वेंट का रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल कर दिया गया। तो जब इनको ये बीच में जो मिडिल लाइन है ये बहुत मेन है ना, ये टर्म फर्स्ट के टर्म सेकंड के, इन सबको जोड़ा गया तो कितना है, इनको जोड़ा गया तो कितना है, ठीक है जी। ये मिडिल लाइन है, इसको कैलकुलेट किया गया, पूरा 100 आ गया, 80 5 मैंने बताया था, पूरा इसको जोड़ा गया 100, इसको पूरा जोड़ा गया इतना है।
तो 100 में से इतने नंबर मिले यहाँ पे, टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडिंग आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे को नंबर मिला वैसे ग्रेडिंग की गई है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रिपोर्ट कार्ड है बिल्कुल फेक रिपोर्ट कार्ड है भाई, बहुत ही गंदा रिपोर्ट कार्ड है। जब इस रिपोर्ट कार्ड को हमने देखा तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, है ना, बहुत गुस्सा आया मुझे कि भाई रिपोर्ट कार्ड बन कैसे सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि बन सकता है भाई, बिल्कुल, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बन सकता है। बच्चे का मैं आपको फीडबैक बताता हूँ, मैं होम ट्यूशन उसको पढ़ाता हूँ, गार्जियन का फीडबैक बताता हूँ। बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि साइंस की टीचर नाम है बच्चे से एंटी रहती, उनके सब्जेक्ट में आप नंबर देख सकते हैं, उनके सब्जेक्ट में आप सोशल साइंस में भी ऐसे ही है, यहाँ भी जीरो है ना। ये संस्कृत में भाई कॉपी नहीं बनाया था बच्चे ने, बिल्कुल कॉपी नहीं बनाया था। आप अगर टीचर हो तो इस बात को आप समझ पाएंगे, बच्चा अगर कॉपी बनाता है, कैसे भी कॉपी बनाता है, 5 में से कम उसको 3 नंबर देना पड़ता है। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 0 मार्क्स दिया गया, तो मतलब बच्चे के पास कॉपी नहीं थी, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी साइंस में वही हाल है, साइंस में वही हाल, साइंस और सोशल साइंस में। ऐसा क्यों? साइंस में पढ़ाता हूँ दोस्त, मैं ईमानदारी से इस वीडियो में कह रहा हूँ कि मैंने उस बच्चे की जैसे भी करवाई हो, अगर मैं उसको 100% पूरा क्लियर करवाता हूँ, वो बच्चा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा 60% क्लियर करके जाता है एवरीथिंग। बच्चा 100% में पढ़ाता हूँ, बच्चा 60% करके जाता है, मानता हूँ 40% नहीं कर पाता है कभी कभी, है ना, नहीं करता है, जो भी जैसा भी मान लीजिए थोड़ा बच्चा नहीं पढ़ता, 60% कवर करके जाता है, 60% कवर करके जाता है। चलिए बच्चा, ये मेरी गारंटी है। बच्चे के अगर फादर से पूछा जाता है कि भाई क्या, जब भी रिपोर्ट कार्ड वो देखने जाते हैं तो बच्चा उनका ना तो कभी पीटी में फेल हुआ, यहाँ पीटी में फेल दिखाया गया, 1 2 3 फेल दिखाया गया, पीटी में बच्चा ना तो कभी पीटी में फेल हुआ है, ना तो हाफ ईयरली में कभी बच्चा फेल हुआ है, ना तो पीटी 2 में कभी बच्चा फेल हुआ है, ना तो हाफ एनुअल सेकंड में, सॉरी एनुअल में कभी बच्चा फेल हुआ है। तो बच्चा अंत में कैसे फेल हो गया? फिर जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उनको ये चीज मालूम होगी, अगर बच्चा अंत में फेल हुआ है इसका मतलब है कि बच्चा चारों एग्जाम में कभी ना कभी वो फेल होता जा रहा है। वो अचानक उसके नंबर इतने कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? और सब आप देखेंगे, और सब आप इंग्लिश में देखिए कैसे बच्चे का डिप्रेशन। और देखिए बीच में बच्चे से टीचर से बात होती है, तो उसके टर्म फर्स्ट के टर्म में टीचर से और बच्चे से कुछ बात होती है, झड़प होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है, मनमुटाव होता है, टीचर कैसे नंबर देता है टर्म फर्स्ट में। देखिए आप एकदम साफ देखिए, टर्म फर्स्ट में देखिए नंबर, ये टर्म सेकंड बात है, इसमें भी खराब है। अगर आप यहाँ देखेंगे एक्टिविटी में अगर देखेंगे A1 C1 D, एटीट्यूड टुवर्ड टीचर, टीचर कह रही है कि बच्चा का एटीट्यूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें डी दे रही है, लेकिन उसी टर्म सेकंड में ऐसा क्या कर जाता है बच्चा कि उसको A1 देना पड़ता है। बताइए भैया, बच्चा कितना खराब है कि बाद में सुधर गया? इसका मतलब है टीचर की गलती है, टीचर इसमें पर्सनल मैटर जोड़ रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे तो साइंस का टीचर, सोशल साइंस का टीचर, संस्कृत का टीचर 0 कैसे चढ़ा दिया। अगर हम टीचर की बात नहीं करते तो हम इसको पूरा ब्लेम जाता है जिसने भी इसको प्रिंट किया, किसने इसको प्रिंट किया, 0 नंबर कैसे चढ़ा इस पे? बच्चा जब कभी चालू एग्जाम में कभी फेल नहीं हुआ तो अंत में बच्चा 32.6 कैसे पा गया? फिर इसका मतलब मैं भी रिपोर्ट कार्ड बनाता हूं, मैं इस रिपोर्ट कार्ड को देख के समझ गया भाई ये रिपोर्ट कार्ड फेक बना हुआ है, नकली बना हुआ है। और देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट कार्ड को मिलाना चाहेंगे अपने हिस्ट्री से, मतलब PT1 से मिलाना चाहेंगे, अगर आप हाफ ईयरली से मिलाना चाहेंगे, अगर आप PT2 से मिलाना चाहेंगे, अगर आप एनुअल से मिलाना चाहेंगे, तो इसके नंबर कहीं इसका रिजल्ट कहीं आपको हिस्ट्री को दिखाई नहीं जाएगी। कॉन्वेंट में जब भी पीटी का एग्जाम होता है, जब सॉरी पीटी का जब भी पीटीएम होता है, मतलब पीरियोडिक टेस्ट का जब भी पीटीएम होता है, तो वहां पे फोन से आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, ना तो कभी डायरी में नोट कर सकते हैं। मतलब अगर आप दिमाग में नोट कर पाओ अपने बच्चे का नंबर तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा ये नंबर आपको दिखाई नहीं जाएगा। आप जाएंगे कहेंगे रिपोर्ट कार्ड भैया मुझे पिछला मेरा जो हिस्ट्री है उससे मिलान करिए कि मैं कैसे यहाँ पे फेल हो गया, कभी बच्चा चालू एग्जाम में फेल नहीं हुआ तो इसमें कैसे फेल हो गया, तो आपको वहाँ पे हिस्ट्री नहीं दिखाई जाएगी, कोई नहीं दिखाता, होता ही नहीं है हिस्ट्री वहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चा चालू एग्जाम में चाहे जैसे करता है, बाद में देखता है ये वो है, बाद में बैठे कंप्यूटर में छाप दिया, और ये क्या होता है, ये हाथ से नहीं चढ़ाया जाता, ये कंप्यूटर से चढ़ाया जाता है पूरा, है ना। मेरे शॉट यहाँ स्क्रीन शॉट इसमें होगा तो मैं लगा दूंगा, ये सब क्या होता है कंप्यूटर से छपा होता है, ये सब चीजें कंप्यूटर से छपी हुई होती है। मतलब बच्चा इतना कमजोर है, एनुअल में मैंने उसकी ऐसी तैयारी करवाई है कि वो साइंस में 4 नंबर पाया है, ऐसी तैयारी करवाई साइंस में 4 नंबर पाया है, और सोशल साइंस में 7 नंबर पाया है 80 में से। बात समझ आ रही है? और देखिए जब एनुअल में जब वो बच्चा 4 नंबर और 7 नंबर पा रहा है, तो भैया वो क्लास टेस्ट में कैसे 5 में से 5 पा गया। फिर अरे भाई 5 में से 5 पाने का मतलब है अगर 5 में से 5 तो 80 में से 80 होना चाहिए आपके। यहाँ देखिए नोटबुक में उसकी नोटबुक इतनी अच्छी 5 में से 5 पा रहा है, यहाँ 1 पा रहा है, ऐसा क्यों है? यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लास टेस्ट में 5 नंबर का, यहाँ 0 पाया है, यहाँ 1 नंबर पाया है, तो यहाँ भैया 80 में से कैसे यहाँ भी खराब है, यहाँ 0 यहाँ 9, मान लेते चलो बच्चा खराब है 0। अरे भाई इतनी तैयारी नहीं होती है। कॉन्वेंट का बच्चा, मुझे पता है उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो साइंस का पेपर है, वो चाहेगा अगर बना के लिखना चाहेगी तब उसको 80 में से कम 25-25 नंबर मिलेंगे, मुझे मालूम है, मैं पढ़ाता हूँ सोशल साइंस का। यहाँ देखिए 80 में से ऐसा बच्चा लिख रहा है कि 8 नंबर उसको मिल रहा है, और बच्चे का फीडबैक क्या हुआ? सोशल साइंस का पेपर हुआ, सॉरी साइंस का पेपर हुआ, तो वो साइंस पढ़ाते हैं उस बच्चे को, वो बच्चा क्या कह रहा है पेपर में अगर 50 क्वेश्चन आए हुए हैं तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो नोटबुक में था ही नहीं, बच्चा आउट ऑफ सिलेबस था। और बाद में क्लास में जाके क्या कहती है कि बच्चे नोटबुक कैसे भी एग्जाम आप कर लीजिए, नंबर हम सेटल कर देंगे। ये कॉन्वेंट के स्टूडेंट की बात मेरे सामने हुई है, मैं पढ़ाता हूँ उसको, नंबर सेटल किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई वही स्केलिंग नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाएगा कैसे नहीं पढ़ाया जाएगा। और देखिए जीके में क्या हुआ, जीके का एग्जाम कल 16 को शायद था, 16 को था, 14 तारीख को या 13 तारीख को 11 चैप्टर बच्चों को हटाया गया, बच्चे को बताया गया यहाँ से यहाँ तक आएगा, करवाया नहीं गया है। 11 से मान लेते हैं 10 चैप्टर 10 चैप्टर करवाई नहीं गए, तो फंक्शन से पहले चला था, उससे पहले को क्या था फेयरवेल पार्टी थी। टीचर ने 10 चैप्टर जीके में समझाया बताया नहीं, एग्जाम आने वाला था 2 दिन पहले ये बता दी कि बच्चे 10 चैप्टर आएगा, इसको पीछे से मिला के भर लो और यही आप याद करके आइएगा, समझाया कुछ नहीं गया है। तो पैसे किस बात के लिए जा रहे थे?
यहाँ देखिए टर्म फर्स्ट में ऐसे मार्क्स हैं A1। देखो ध्यान से एक बात देखिए भैया, ध्यान से देखो तो यहाँ T2 में कैसे बच्चा एकदम बेहतरीन हो गया। यहाँ देखिए जरा T1 एक्चुअली ये सब इसके नीचे होना चाहिए था ये टेबल। यहाँ पहले तो बच्चा ठीक है A1 A1 यहाँ पे ठीक है ना। यहाँ बच्चा देखिए ये पर्सनल है, यहाँ देखिए लव फॉर नेचर, आर्ट में, डांस में, म्यूजिक में, फिजिकल एजुकेशन में जब बच्चा A1 पा रहा है तो सिंसियर पार्टिसिपेशन में कैसे बच्चा C1 पा सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड टीचर कैसे डी पा जाएगा भाई। बच्चा डांस करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, म्यूजिक कौन करवाता है, टीचर करवाते हैं। टीचर की बात अगर बच्चा नहीं मारे, टीचर की बात अगर बच्चा नहीं मारेगा तो यहाँ A1 कैसे पा जाएगा, D1 कैसे, डी कैसे पा जाएगा। बच्चा अगर बात नहीं मानेगा तो हर चीज में बात नहीं मानेगा। फिर फॉर्मेशन यहाँ मैं बताता हूँ ये है D1 B1 है। यहाँ पे देखिए A1 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 मतलब टर्म में हर जगह A1 है, A1 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 पूरा A1, यहाँ पूरा A1, यहाँ पूरा A1। ये देखिए ऐसा है तो मार्क्स कैसे हैं। अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे भाई, शायद ये बात है जो मैं आपको समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आए कि बच्चा इतना कमजोर नहीं हो सकता है। बच्चा इतना कमजोर नहीं है, मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है बच्चा इतना कमजोर नहीं है। कैसे छाप दिया गया रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड कैसे छाप दिया गया। यहाँ 5 में से 0 है, यहाँ 5 में से 0 है। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात ये है 80 में से ऐसी कैसी प्रिपरेशन हो सकती है कि बच्चा 10 नंबर भी ना पाए। यहाँ 8 नंबर पा रहा है बच्चा। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई जानकारी आपके साथ साझा की जाए। बच्चे आजकल गार्जियन तो है मेहनत करके भाई अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल अगर ऐसा होगा, अगर टीचर ऐसे होंगे तो बच्चा कैसे आगे बढ़ता है। आपको पैसा ढूंढता है, बोलना पड़ेगा उससे, बिना बोले काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि 32.6 आया कैसे। मान लेते बच्चे कभी 4 एग्जाम होता है, 1 2 3 4, मान लो किसी एक में फेल, इतना भी फेल नहीं होता है, तो उसको लास्ट में ऑन एन एवरेज 32.6 आ गई। एवरेज परसेंटेज होता है, आपको पता होगा 4 परसेंटेज निकाल के 4 से डिवाइड करने के बाद ये बात आता होगा, ठीक है, जैसे भी होता है। इसका मतलब ये आने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चे 4 एग्जाम में जब भी वो मार्क्स पाया है तो इसी के अगल बगल मार्क्स पाया है। किसी में 33 पाया, किसी में 34% पाया, किसी में 30% पाया, किसी में 34% पाया। और भाई अगर ऐसा मार्क्स अगर बच्चा पा रहा होता तो उसके गार्जियन से झड़प नहीं जरूर होती है। और मैं अपने आप से जिंदगी महसूस करता कि मैं इस बच्चे को पढ़ाता हूँ जो फेल हो रहा है एग्जाम में, इस मार्क्स से मुझे यही लग रहा है कि वो हर 4 एग्जाम में फेल हुआ है। तो भाई आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चे को अगर आप कॉन्वेंट कहीं भी आप किसी भी विद्यालय पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के ऊपर आप ध्यान दीजिए। कभी कोई बच्चे भी गलत होते हैं, ये मैं नहीं कहूँ गलत नहीं होते हैं, टीचर पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और कहाँ कैसे मेरा बच्चा नंबर पा रहा है, क्यों इतना कम नंबर पा रहा है, क्यों उसको नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर ने ऐसे कभी कर दिया तो जो गार्जियन होते हैं सोचता है मेरा बच्चा बहुत खराब है, उसको डांट देंगे, है ना, उसको मार भी सकते हो आप। लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, किसी के बहकावे में मत आओ। अपने बच्चे को आप अच्छे से जानते हैं, आप उसकी फीस देते हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं जानेगा, ठीक है। कोई नंबर पा सकता है कि नहीं पा सकता। मैं जिस हिसाब से इस बच्चे को पढ़ाता हूँ मैं कभी इसको श्योर नहीं कर सकता कि ये इतना नंबर आ सकता है, नेवर, 100% फेक रिजल्ट। मेरी यही गुजारिश है कि भाई कभी भी अगर आप बड़े ऐसे स्कूल में जाते हैं तो आप डरिए मत कि वहाँ पे आपके बच्चे का नाम कट जाएगा, कि वहाँ से निकाल देंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। भाई अगर नहीं बोलोगे ना तो यही होगा, आपके बच्चे के साथ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। और बच्चा मेहनत करके भी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है उसको आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, उसको गलत बार बार बताया जा रहा है, इरिटेशन होगी उसकी। ना तो टीचर वहाँ पे उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके साथ डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, और यहाँ पे गार्जियन नहीं समझता कि बच्चा इरिटेट होगा। तो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता। मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ कि 32 है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मार्क्स जो है, क्योंकि 60% कवर कर रहा हूँ तो मैं मान करता हूँ 50% लेके 60% तक मार्क्स के आएंगे, तो फेल हो जाना। तो अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ें देखते रहें, जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आएगी, कभी आप रिपोर्ट कार्ड देखने जाए तो ये जरूर पता करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इसको कहीं बिलोंग करना चाहूँ तो कॉन्वेंट में इसका डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, देते नहीं, जानबूझ नहीं देते हैं, इसका डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ 0 क्यों मिला, क्वेश्चन मार्क। यहाँ बच्चा इतना कम नंबर क्यों पाया है, क्वेश्चन मार्क। इसी सब्जेक्ट में क्यों कम पाया भाई, साइंस में क्यों पाया, साइंस और एसएसटी में ही क्यों कम पाया, क्यों। मैथ भाई मैथ उसको इतना अच्छा आता है, मैथ में 45 में 8 है, बच्चे को साइंस में कितना जब की पढ़ाती है उसको। यहाँ मिला है 46 में, यहाँ मिला है 9 में, 8 मिला है। मैथ में देखिए, मैथ में बच्चे का इतना अच्छा मार्क्स और साइंस में इतना 0 कैसे, इतना कम कैसे। टर्म 1 की ग्रेडिंग कैसे देखिए, टर्म 1 की ग्रेडिंग ऐसे कैसे हो और बाद में बच्चे इतना अच्छा कैसे हो गया। यहाँ ग्रेडिंग लगातार, देयर इज नो फ्लक्चुएशन बिटवीन द। यहाँ देखिए सब में A1 कैसे हो गया, बच्चा कैसे सुधर गया। अगर बच्चा सुधर भी गया है, मानते हैं बच्चा सुधर गया बाद में ग्रेडिंग से, तो बच्चा यहाँ पे क्यों नहीं सुधरा, ये जो मार्क्स है ये अभी का रिसेंट मार्क्स है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, तो इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आती है आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। और बच्चे को समझिए, सबसे बड़ी बात है बच्चे को सपोर्ट करिए। और सबसे बहुत अच्छे स्कूल में नाम दिखाने से बच्चा नहीं पढ़ता है। आप जब तक उसको आप ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे नहीं एज अ गार्जियन,
उसको आप मोटिवेट नहीं करेंगे वो बच्चा आगे कुछ शायद ही कर पाएगा। ठीक है, चलिए। और इस चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं कुछ वीडियोज डालने वाला हूँ टेक्निक से लेके मैं इस पर 10 तक मैथ साइंस जो भी चीज़ हो पाएंगी मैं खासकर मैथ की वीडियो अपलोड करूँगा, है ना। तो अगर पहली बार आया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।